हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। आज हम आपको हाई स्कूल का चैप्टर नंबर 3 द गंगा पढ़ाने वाले हैं। इसके राइटर हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। तो चलिए इस चैप्टर को पढ़ाना शुरू करते हैं। आई हैव रिसीव्ड सो मच लव एंड अफेक्शन फ्रॉम द इंडियन पीपल दैट नथिंग दैट आई कैन डू कैन रिपे इवन अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट। आई हैव रिसीव्ड, मुझे प्राप्त हुआ है, सो मच लव, बहुत अधिक प्रेम, एंड अफेक्शन और स्नेह, फ्रॉम द इंडियन पीपल, भारतीय लोगों से, दैट कि नथिंग दैट आई कैन डू, कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो करके, रिपे इवन अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट, कि कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे करके हम इसका एक छोटा सा भाग भी चुका सकूं। एंड इन नीड देयर कैन बी नो रिपेमेंट ऑफ सो प्रेशियस अ थिंग एज अफेक्शन, और निश्चित रूप से स्नेह जैसी बहुमूल्य चीज का कोई रिपेमेंट, उसको चुकाया नहीं जा सकता, उसका कोई रिपेमेंट नहीं हो सकता। मेनी हैव बीन एडमायर्ड, कुछ लोगों की प्रशंसा की गई है, सम हैव बीन रिवर्ड, कुछ लोगों का उल्लेख भी है, बट द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ इंडियन पीपल हैज कम टू मी इन सच अबंडेंट मेजर दैट आई हैव बीन ओवरवेल्म्ड बाय इट। किंतु सभी वर्गों के भारतीयों द्वारा इतनी प्रचुर मात्रा में मुझे प्रेम और स्नेह प्राप्त हुआ है कि मैं इससे ओवरवेल्म्ड मतलब अभिभूत हो गया हूँ। आई कैन ओनली एक्सप्रेस द होप, मैं सिर्फ एक आशा रखता हूँ, दैट इन द रिमेनिंग ईयर्स आई मे लिव, कि जितने भी बचे वर्ष है जिसमें मैं जीऊँ, आई शैल नॉट बी अनवर्दी ऑफ माई पीपल एंड देयर अफेक्शन, मैं अपने लोगों तथा उनके प्रेम, उनके स्नेह के प्रति अयोग्य न साबित हूँ। टू माई इनम्बरेबल कमरेड्स एंड कलीग्स, मेरे असंख्य कमरेड्स, साथी एंड कलीग्स और सहकर्मी, आई ओ एन इवन डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड, उनका मैं और अधिक तहे दिल से आभारी हूँ। वी हैव बीन जॉइंट पार्टनर्स इन ग्रेट अंडरटेकिंग्स, हम लोगों ने महान कार्यों में साथ साथ भाग लिया है। एंड हैव शेयर्ड द ट्रायम्फ्स एंड सॉरोज विच इनएविटेबली अकम्पनी देम, और साथ साथ में सुख और दुख, विजय का सुख और दुख साथ में एक दूसरे से बांटा हुआ है। When I die, जब मैं मरूं, I should like my body to be cremated, मैं चाहूंगा कि मेरे शरीर का दाह संस्कार कर दिया जाए। If I die in a foreign country, अगर मेरी मृत्यु विदेश में हो, my body should be cremated there, तब मेरे शरीर का वहीं पर दाह संस्कार कर दिया जाए। एंड माई एशेज सेंट टू इलाहाबाद, और मेरी अस्थियों को या मेरे शरीर की जो राख है उसको इलाहाबाद में भेज दिया जाए। अ स्मॉल हैंडफुल ऑफ दीज एशेज शुड बी थ्रोन इन द गंगा, एक मुट्ठी इन अस्थियों में से एक मुट्ठी अस्थियां गंगा में प्रवाहित कर दी जाएं। एंड द मेजर पोर्शन ऑफ देम डिस्पोज्ड ऑफ इन द मैनर इंडिकेटेड बिलो, और जो अधिकांश भाग है, जो बाकी बचा भाग होगा, उसको नीचे दिए गए तरीकों से निपटा दिया जाए। नो पार्ट ऑफ दिस एसेस शुड बी रिटेन्ड और प्रिजर्व्ड, इन अस्थियों का कोई भी भाग सुरक्षित या संभाल कर न रखा जाए। माई डिजायर टू हैव अ हैंडफुल ऑफ माई एसेस थ्रोन इन द गंगा एट इलाहाबाद हैज नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस, मेरी इच्छा कि मेरी अस्थियों को इलाहाबाद में गंगा में प्रवाहित कर दी जाएं, इसका कोई धार्मिक महत्व नहीं है। सो फार एज आई एम कंसर्न, जैसा कि मैं संबंधित हूँ। आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन द मैटर, इस मामले में मेरी कोई भी धार्मिक भावना नहीं है। आई हैव बीन अटैच्ड टू द गंगा एंड द जमुना रिवर्स इन इलाहाबाद एवर सिंस माई चाइल्डहुड, मैं इलाहाबाद में गंगा और जमुना नदियों से बचपन से ही जुड़ा हुआ हूँ। एंड एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, दिस अटैचमेंट हैज आल्सो ग्रोन, ये जो लगाव है गंगा के प्रति ये भी बढ़ा हुआ है। आई हैव वॉच्ड देयर वेरिंग मूड्स एज द सीजन चेंज, मैंने बदलते हुए मौसम के साथ में इसकी बदलती हुई अवस्थाओं को देखा है। एंड हैव ऑफन थॉट, और प्रायः सोचा है, किसके बारे में सोचा है, ऑफ द हिस्ट्री, इतिहास के बारे में, एंड मिथ, और पौराणिक कथाओं के बारे में, एंड ट्रेडिशन, परंपरा के बारे में, एंड सॉन्ग, गाने के बारे में, एंड स्टोरी, और कहानी के बारे में, दैट हैव बिकम अटैच्ड टू देम थ्रू द लॉन्ग एजेस। नेहरू जी यहाँ बताते हैं कि मैंने इतिहास, पौराणिक कथाओं, परंपराओं, गानों तथा कहानियों के बारे में सोचा हुआ है जो गंगा से सदियों से जुड़े हुए हैं, लॉन्ग एजेस, बहुत समय से, बहुत पहले समय से जुड़े हुए हैं, उन सब चीज़ों के बारे में मैंने सोचा है।
एंड बिकम पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर, और इसके बहते हुए पानी का जो भाग बन गए हैं। द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया, गंगा मुख्य रूप से भारत की नदी है। बिलव्ड ऑफ हर पीपल, यहाँ के लोगों की प्रिय। राउंड विथ, जिसके चारों ओर। आर इंटरट्विन्ड हर रेशियल मेमोरीज, यहाँ की वंशीय यादें जुड़ी हुई हैं, यहाँ की जातीय यादें जुड़ी हुई हैं। हर होप्स एंड फियर, यहाँ के लोगों के भय और आशाएं जुड़े हैं। हर सॉन्ग ऑफ ट्रायम्फ, उनके विजय के गीत। हर विक्ट्रीज एंड हर डिफीट्स, उनके विजय और पराजय जुड़ी हुई है। गंगा मुख्य रूप से भारत की नदी है, यहाँ के लोगों की यह प्रिय है। इसके चारों ओर यहाँ के लोगों की जातीय यादें जुड़ी हुई हैं, उनके आशाएं, उनके डर, उनके विजय के गीत, उनकी विजय, उनके पराजय, सब गंगा से जुड़ी हुई हैं। सी हैज़ बीन अ सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, ये भारत की एज लॉन्ग कल्चर, बहुत लंबी संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। एवर चेंजिंग, जो हमेशा बदलती रही है। एवर फ्लोइंग, हमेशा बहती रही है। एंड येट एवर द सेम गंगा, और फिर भी वही सेम गंगा बनी हुई है। इसी तरह से बताते हैं कि हमारे यहाँ की जो कल्चर है, जो सभ्यता है, सिविलाइजेशन है, वो हमेशा बदलती रही है, लेकिन फिर भी उसी तरह बनी हुई है। हमेशा बहती रही है, हमेशा बदलती रही है, फिर भी उसी तरह बनी हुई है। सी रिमाइंड्स मी ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स एंड द डीप वैलीज ऑफ द हिमालयाज, नेहरू जी बताते हैं कि गंगा उन्हें बर्फ से ढकी हुई चोटियों की और हिमालय की गहरी घाटियों की याद दिलाता है। नेहरू जी कहते हैं कि गंगा उन्हें बर्फ से ढकी हुई चोटियों की तथा हिमालय की गहरी घाटियों की याद दिलाती है। विच आई हैव लव्ड सो मच, जो मुझे बहुत अधिक पसंद थी। एंड ऑफ द रिच एंड वास्ट प्लेन्स बिलो, और कहते हैं बड़े और विस्तृत मैदानों की याद दिलाती है। वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैव बीन कास्ट, जहां मेरा जीवन और मेरा काम ढला हुआ है। इस लाइन में नेहरू जी कहते हैं कि गंगा नदी उन्हें बर्फ से ढकी हुई चोटियों की तथा हिमालय की गहरी घाटियों की याद दिलाती है, जो उन्हें बहुत अधिक पसंद थी। और रिच एंड वास्ट प्लेन्स, रिच एंड वास्ट मतलब हो जाएगा अच्छे और विस्तृत मैदानों की याद दिलाते हैं। नीचे अच्छे और विस्तृत मैदानों की याद दिलाती है। वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैव बीन कास्ट, जहां पर उनका जीवन और उनका काम ढला हुआ था। स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट, सूर्य के प्रकाश में, सुबह सूर्य के प्रकाश में मुस्कुराती और डांस करती हुई, नाचती हुई होती है। एंड डार्क एंड ग्लूमी एंड फुल ऑफ मिस्ट्री एज द इवनिंग शैडोज फॉल, और काली, अंधकारमय और रहस्य से भरी हुई होती है। एज द इवनिंग शैडोज फॉल, जैसे ही शाम होती है। नेहरू जी कहते हैं जैसे ही शाम होती है तो गंगा नदी काली और अंधकारमय तथा रहस्य से भरी हुई होती है। अ नैरो स्लो एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम इन विंटर, एक सक्रिय, धीमी और ग्रेसफुल स्ट्रीम इन विंटर, एक बड़ी पतली जलधारा बन जाती है सर्दियों में। एंड अ वास्ट रोरिंग थिंग ड्यूरिंग द मानसून, और मानसून के समय एक विस्तृत दहाड़ने वाली बन जाती है, एक जोर से आवाज करने वाली बन जाती है। ब्रॉडसम्ड ऑलमोस्ट एज द सी, उतनी विस्तृत जितना कि एक समुद्र हो। एंड विथ समथिंग ऑफ द सीज पावर टू डिस्ट्रॉय, और समुद्र जितनी विनाशकारी शक्तियों वाली हो जाती है। द गंगा हैज बीन टू मी अ सिंबल एंड मेमोरी ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया, मेरे लिए गंगा भारत के इतिहास की याद और प्रतीक के रूप में है। रनिंग इनटू द प्रेजेंट, जो वर्तमान में दौड़ रही है। एंड फ्लोइंग ऑन टू द ग्रेट ओशन ऑफ द फ्यूचर, और जो भविष्य रूपी विशाल सागर में जा रही है। एंड दो, और यद्यपि, आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम, मैंने बहुत अधिक पुरानी रीति रिवाजों को तथा परंपराओं को छोड़ दिया है। ट्रेडिशन मतलब होता है परंपरा, कस्टम मतलब रीति रिवाज। एंड आई एम एंग्शियस, और मैं चिंतित हूँ। दैट इंडिया शुड रिड हरसेल्फ ऑफ ऑल साइकिल्स, कि भारत को भी उन सभी रुकावटों से छुटकारा पा लेना चाहिए। दैट बाइंड एंड कंस्ट्रेन हर एंड डिवाइड हर पीपल, जो यहाँ के लोगों को बांधती हैं, यहाँ के लोगों को रोकती हैं तथा यहाँ के लोगों को बांटती हैं। एंड सप्रेस वास्ट नंबर ऑफ देम, और बड़ी संख्या में लोगों को दबाती हैं।
एंड प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड स्पिरिट, तथा शरीर तथा आत्मा के स्वतंत्र विकास को रोकती हैं। नेहरू जी कहते हैं उन सभी परंपराओं को भारत के लोगों द्वारा त्याग देना चाहिए जो यहाँ के लोगों को बांटती हैं या यहाँ के लोगों के स्वतंत्र विकास को रोकती हैं। दो आई सीक ऑल दिस, यद्यपि मैं ये सारी चीजें चाहता हूँ, येट आई डू नॉट विश टू कट माई सेल्फ ऑफ फ्रॉम द पास्ट कम्प्लीटली, फिर भी मैं अपने आप को पास्ट से, अपने आप को इतिहास से पूरी तरह से अलग नहीं करना चाहता। आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस, मुझे अपनी जो महान विरासत है, धरोहर है, उस पे गर्व है। दैट हैज बीन एंड इज अवर्स, जो हमारी रही है और हमारी है। एंड आई एम कॉन्शियस, और मैं इस बात के प्रति सचेत हूँ, दैट आई टू, कि मैं भी लाइक ऑल ऑफ अस, हम सब की भांति, एम अ लिंक इन द अनब्रोकन चेन, एक अटूट श्रृंखला की कड़ी हूँ, which goes back to the dawn of history in the immemorial past of India, जो भारत के चिर प्राचीन इतिहास के उदय तक जाती हैं। That chain I would not break, ये श्रृंखला मैं नहीं तोड़ूंगा। For I treasure it, मैं इसको संभाल कर रखूंगा। And seek inspiration from it, और इससे प्रेरणा लूंगा। And as witness of this desire of mine, और मेरी इस इच्छा के गवाह के रूप में। And as my last homage to India's cultural inheritance, और भारत की सांस्कृतिक विरासत को आखिरी श्रद्धांजलि के रूप में। आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, मैं ये निवेदन कर रहा हूँ, दैट अ हैंडफुल ऑफ माई एसेट बी थ्रोन इनटू द गंगा, कि मेरी अस्थियों की एक मुट्ठी अस्थियां गंगा में प्रवाहित कर दी जाएं। एट इलाहाबाद में, टू बी कैरीड टू द ग्रेट ओशियन, जो उस महान सागर के पास चली जाएं। दैट वासेस इंडिया शोर्स, जो भारत के तटों को धोता है, जो भारत के चरणों को पखारता है। द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेट शुड हाउएवर बी डिस्पोज्ड ऑफ अदरवाइज, मेरी अस्थियों के बाकी भाग को भी भिन्न तरीके से निपटा दिया जाए। आई वॉन्ट दिस टू बी कैरीड हाई अप इनटू द एयर, मैं चाहूंगा कि इसको ऊंचे आसमान में लेके जाया जाए। इन एन एरोप्लेन, एक एरोप्लेन में। एंड स्कैटर्ड फ्रॉम दैट हाइट, और उस ऊंचाई से बिखेर दिया जाए। ओवर द फील्ड्स, उन खेतों के ऊपर। वेयर द पीजेंट्स ऑफ इंडिया टॉयल, जहाँ पर भारत के किसान कठिन मेहनत करते हैं। सो दैट, ताकि दे माइट मिंगल विद द डस्ट, ताकि मेरी अस्थियां धूल से मिल जाएं। एंड सॉइल ऑफ इंडिया, भारत की धूल और भारत की मिट्टी से मिल जाएं। एंड बिकम एन इनडिस्टिंग्विशेबल पार्ट ऑफ इंडिया, और भारत का कभी न समाप्त होने वाला एक भाग बन जाए। आई हैव रिटन दिस विल एंड टेस्टमेंट इन न्यू दिल्ली, मैंने नई दिल्ली में ये इच्छा और इच्छा पत्र लिखा हुआ है। ऑन द 21st day of June in the year 1954, 21 जून 1954 को मैंने ये इच्छा और इच्छा पत्र नई दिल्ली में लिखा हुआ है। अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।